बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, आज जो हमारे गेस्ट हैं और दोस्त हैं, आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। जी, बहुत शुक्रिया मेहताज साहब। आज हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं मोहम्मद वक़ार भट्टी, पाकिस्तान के बड़े सीनियर और नामी ग्रामी हेल्थ जर्नलिस्ट हैं, और इनकी हेल्थ रिपोर्टिंग जो है उसका हम कह सकते हैं कि तोती बोलता है। मैं तो अक्सर इनको कहता हूँ कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, बल्कि इनके साथ चीज़ें कुछ तय भी थी। तो एक तो आज हमने इनसे गुजारिश की है जनाब के अफ्तारी तक हमारे पास रहें, और चूँकि अब अफ्तार और रमज़ान का महीना है तो 15 रमज़ान ऑलरेडी गुजर चुके हैं, आधे रोज़े। तो हमने सोचा कि कुछ हेल्थ के मौज़ूआत पे बात करें। तो ख़ास तौर पे ये आज मुझसे बात कर रहे थे मेहताज साहब के जो रमज़ान में हमारा जो हाइपरटेंशन का इशू है पाकिस्तान में, बहुत सारे लोगों को इस पे कुछ बात करेंगे, और डायबिटीज़ के हवाले से मीठे और नमकीन की ये बीमारियां जो हैं इनका रेशो किस तरीके से रमज़ान में बढ़ता है। तो थोड़ा सा भट्टी साहब, मेरा ख्याल है कि आपस में जुड़ी हुई भी हैं। हाँ जी, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, फिर कुछ अदाद शुमार आपके पास हैं वो भी हमसे शेयर करें इस बारे में। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब और गिलानी साहब, आपने मुझे मौका दिया। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और आधा रमज़ान गुज़र चुका है, और इसमें जो हमें करना चाहिए था, अल्लाह करे कि हम उस तरफ आगे आने वाले दिनों पे उस पर अमल करें। मुख्तसरन ये कि देखें, आपने हाइपरटेंशन की बात की, इसको उर्फ़ आम में ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और उर्दू में इसको बुलंद फ़िशार खून का नाम दिया जाता है। और डायबिटीज़ जो है वो ज़ियाबीतस या ज़ायबतीस की बीमारी या शुगर की बीमारी उर्फ़ आम में उसे कहा जाता है। ये दोनों बीमारियां जो हैं एक तो एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और रमज़ान मुबारक में इनकी अहमियत और संगीनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने इस वजह से आपसे दरख्वास्त की थी कि हम इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भी अब डायग्नोस हुआ हूँ हाइपरटेंसिव, यानी कि ब्लड प्रेशर मेरा भी अब डायग्नोस हुआ है मुझे, और हमारे आसपास लोगों का भी, मेरा भी है, इनका भी है। इनका है। तो हम इस कमरे में मौजूद जो 3 लोग हैं, हम तीनों जो हैं हाइपरटेंसिव भी हैं, और मुझे पूरा खदशा है कि हम तीनों या तो डायबिटिक होंगे या हम प्री डायबिटिक होंगे। प्री डायबिटिक वो लोग होते हैं जो जिनको डायबिटीज़ होने वाली होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम उसके ऊपर खड़े हैं, बॉर्डर लाइन। ये संगीनी क्यों बढ़ जाती है, आप बता रहे थे रमज़ान में? जी, रमज़ान में क्यों संगीनी बढ़ जाती है? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान इस वक्त जो है डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की वबा का शिकार है। वो किस तरह? पाकिस्तान में 2021 के आदाद शुमार हैं कि पाकिस्तान जो है वो शुगर की बीमारी में तीसरे नंबर पर है दुनिया में। हमारे मुल्क में 3 करोड़ 30 लाख अफराद उस वक्त 2021 में डायबिटिक्स थे, यानी कि शुगर की बीमारी में मुब्तला थे। और अभी WHO का डाटा आया है पिछले साल 2022 में, बल्कि उसमें WHO ने कहा है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख के करीब जो हैं लोग हाइपरटेंसिव हैं, यानी कि बुलंद फ़िशार खून का या ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हैं। और ये जो लोग जो डायबिटिक होगा, ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ हाइपरटेंशन होगी या ब्लड प्रेशर होगा, या ब्लड प्रेशर होगा तो शुगर नहीं होगा। ये बहुत सारे लोगों में ये बीमारियां कॉमन भी मौजूद हैं। अच्छा, ये बीमारियां जो हैं वो करती क्या हैं? मुझे एक बात बताएं, वजह क्या है इसकी? जी, वजह मैं उसी तरफ आ रहा था। देखें, पाकिस्तानियों का जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, और जो हमारी जेनेटिक मेकअप है, जिस तरह की हमारी साख्त है, जीनियाती साख्त है, हम ऐसे लोग हैं जिनका पेट बढ़े हुए होते हैं। हमारी जो चर्बी जो ज़्यादातर जमा होती है वो हमारे पेट पे जमा होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, और हमारी जो इंसुलिन पैदा होती है वो हमारे सेल्स में नहीं जा सकती। हमारा जो तर्ज अमल है, अभी रमज़ान शरीफ है, मैं और गिलानी साहब बात कर रहे थे, हमने रमज़ान शरीफ में हमने क्या किया है? हम सिर्फ सहरी में खा रहे हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन हम जो है वो ऊँघते रहते हैं, जल्दी घर चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, और उसके बाद अफ्तार में हम खाते हैं, उसके बाद हम डिनर करते हैं, फिर सहरी करते हैं। और ये मुख्तसर से 15 खाते नहीं, दबा के खाते हैं। हम सिर्फ खा रहे हैं और सो रहे हैं, दबा के खाते हैं, दबा के खा रहे हैं और हम दबा के सो रहे हैं। ये 2 काम हम कर रहे हैं। अच्छा, रमज़ान में हम जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करते थे, हम लोग भी जो वॉक करते थे, वो हमने रमज़ान में और ये सिर्फ हम लोगों ने नहीं की, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों ने एक्सरसाइज छोड़ दी। हो सकता है 0.1% लोग इस वक्त जो हैं वो वॉक कर रहे हों, पूरे पाकिस्तान में एक्सरसाइज कर रहे हों। तो हमने वॉक छोड़ दी है, हमने खाना बहुत बेतहाशा बढ़ा दिया है, और
उसके अलावा हमने जंक फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दिया है। हम बाहर खा रहे हैं, हम कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, हम पिज़्ज़े खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं। अनकंट्रोल्ड हमारी डाइट हो चुकी है, नमक का उसमें बेतहाशा यूजेज है। इसका मतलब है लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर अफ्तारी के वक्त या सहरी के वक्त देखें वो क्या है, मीठा और नमकीन, मीठा और नमकीन। तो वो जो डोज हमें कम रखनी चाहिए या बैलेंस रखनी चाहिए, लग रहा है कि वो बहुत इम्बैलेंस हो जाती है वो। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो हमारी खुराक है और हमारी जो तर्ज ज़िंदगी है हमारी, उसने हमें बीमार बना दिया। अभी मैं एक स्टोरी मैंने 2-3 दिन पहले की है, उसके मुताबिक मैंने पूरे पाकिस्तान से डाटा लिया, तो मुझे ये बताया गया कि पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, अब वो 16 से 18 साल के लड़के लड़कियां तक ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला निकल रहे हैं। ये बड़ा खौफनाक बात है। ये वेस्ट में, दुनिया में जो बीमारी 40 और 50 साल की उम्र में वहाँ पे आती थी, वो यहाँ पे 16 साल के लड़के लड़कियाँ और 17 साल 18 साल के लड़के लड़कियाँ अब हाइपरटेंसिव हो रहे हैं। पाकिस्तान वैसे इकोनॉमिक स्ट्रेस भी है वजह, या एजुकेशन का स्ट्रेस, ये भी उसकी वजह है? आई थिंक खाना सर खाना देखें, इकोनॉमिक स्ट्रेस बच्चों का, वो तो वालिदैन के उनको खिला रहे हैं ना, उनके वालिदैन उनको खिला रहे हैं और वो बेतहाशा खा रहे हैं और वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो गैजेट्स पर हैं और वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, गेमिंग नहीं कर रहे। रमज़ान में और सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि 30 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोगों को हार्ट अटैक पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। 30 साल का बंदा कौन होता है? जिसकी शादी नहीं हुई होती है या शादी अभी हुई होती है, उसके 1 या 2 बच्चे भी होंगे यकीनन। अगर उसे हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है तो वो पीछे क्या छोड़ के जा रहा है? वो एक बेवा छोड़ के जा रहा है, एक दो बच्चे छोड़ के जा रहा है। और वो डिपेंडेंट किस पे होते हैं? फिर वो अपने वालिदैन पे, ससुराल वालों पे, सोसाइटी पे डिपेंडेंट हो रहे होते हैं। तो ब्लड, ये जो हमारा हाइपरटेंशन है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, इसका मैं आपको बताऊं, डायबिटीज़ तो फिर थोड़ी बहुत डायग्नोस हो रही है, वो तो फिर चेक हो जाती है लोगों को। हाइपरटेंशन जो है पाकिस्तान में जो एडल्ट्स हैं उनमें से सिर्फ 11% जो हाइपरटेंसिव हैं उनकी हाइपरटेंशन डायग्नोस और मैनेज हो रही है। बाकी जो 80-90% लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि वो हाइपरटेंसिव हैं, और मैंने बताया कि अब ये जल्दी हो रही है। तो इसकी वजह से देखें हार्ट अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, स्ट्रोक हो रहे हैं, फालिज 4 लाख। आज मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आज मेरा एक करीबी दोस्त ब्यूरोक्रेट, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था। और उनकी एज क्या होगी जो जिनको ब्रेन हेमरेज हुआ है? 50 से ऊपर है हल्के से। चल, ये तो फिर उन्होंने इतना टाइम निकाल लिया। पाकिस्तान में 30 से 40 के दरमियान अब हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं और ब्रेन हेमरेजेस, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, लार्ज स्ट्रोक्स हो रहे हैं। आपने मैनेज का वर्ड यूज़ किया, ये मैनेज करने से क्या मुराद है? आप दवाई की बात कर रहे हैं या कुछ और भी मतलब है? मेरे ख्याल इस सवाल से पहले, अगर चूंकि ये कंक्लूजन की तरफ हम जाएंगे, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये जो आपकी स्टोरी थी जिसमें आप कह रहे हैं कि बहुत ही यंग बच्चे पाकिस्तान के 16 से 18 साल वाले हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, तो ये क्या कोई सर्वे किया गया है, कोई टेस्टिंग की गई है, या ये किस असेसमेंट किस बेस पे ली गई है? देखिए, हमारे यहाँ बाकायदा इस पे स्टडी होने की तो ज़रूरत है, लेकिन मैंने जो बात की ना प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन से, जो फिजिशियंस हैं उनसे, कार्डियोलॉजिस्ट से, उन्होंने मुझे ये बताया, पूरे पाकिस्तान में, मैंने कराची में बात की, लाहौर में बात की, इस्लामाबाद में, तो उन्होंने बताया कि अब इंक्रीजिंगली ये नंबर आ रहा है उनके पास, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसमें एक स्टडीज़ होनी चाहिए, बाकायदा साइंटिफिक स्टडी, ताकि पता चल सके कि प्रेवलेंस क्या है। बस मैं इस पे मुख्तसरन, अब चूँकि हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं मेरे सवाल का जवाब मैनेज करने से क्या मैनेज। देखिए, आपको पहले नंबर पर आपको एक्सरसाइज करनी है। हर शख्स को, मर्द औरत को, बच्चे को, जवान को एक्सरसाइज करनी है। हमें पूरे हफ्ते में 45 मिनट से लेकर 1 हफ्ते तक हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। 1 घंटे तक रोज़ाना फ़िज़िकल एक्टिविटी हमें करनी है, पूरे दिन और पूरा हफ्ता हमने करनी है। सिर्फ 1 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं। वैसे हम, एक तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, दूसरा हम जो खा रहे हैं, आप YouTube उठाएं, आप Facebook उठाएं, सोशल मीडिया उठाएं, हमारे पास सिवाय खाने के एड्स के, खाने की तरकीबों के, खाना खिलाने और खाने के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। जुर्माना भी खाने का करते हैं, खाने के। जी हाँ, ये फास्टिंग का महीना हमने फीस्टिंग का महीना बना दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि आप जो है इस महीने में अपने आप को ख्वाहिशात से कंट्रोल करें। अल्लाह कहता है कि आप ख्वाहिशात को कंट्रोल करें। हमने ख्वाहिशात के ऊपर घोड़ा बना के उनके ऊपर हमने सवारी करना शुरू कर दी है। आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी सर,
मुझे आपको हमें नमक कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा जो पर कैपिटा जो नमक कंजम्पशन है, सॉल्ट कंजम्पशन है, वो दुनिया में 7 ग्राम से कम होना चाहिए। हमारा तो मेरा ख्याल है कि 25-30 ग्राम पर डे पर पर्सन बन जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारा ऑयल इंटेक बहुत ज़्यादा है, हमारी शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो और उसकी सर एक चीज़ मैं बड़ी ज़रूरी पूछना चाहता हूँ गिलानी साहब, दुनिया में एक स्लीप इंडस्ट्री है, आप बेहतर जानते होंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो स्लीप से रिलेटेड, मैं स्लीप एपनिया की बात असल में करना चाहता हूँ, अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड है। बहुत से लोग स्नोरिंग करते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से भी उनको ब्रेन हैमरेज और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्लीप एपनिया जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके नतीजे में इंसान नींद पूरी नहीं कर पाता जी। वो रात में सो नहीं पाता, उसे नहीं पता चलता कि वो उसकी नींद पूरी हुई है या नहीं, उसके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और वो जागता रहता है, सोता है, जागता है, सोता जागता है, जिसकी वजह से वो अगले दिन पूरा दिन वो लेथार्जिक रहता है, उसको उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। नींद आती है ड्राइविंग के दौरान आती है, काम के दौरान आती है, और वो सोता रहता है। इसका देखें, मोटापा इसकी बहुत बड़ी वजह है। मोटापे की वजह से हमारे ये जो सांस और गर्दन के जो मसल्स हैं, ये हमें ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं हमारी ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों तक जाने में और ब्रेन तक जाने में। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, जो मैंने कहा कि 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की एक्सरसाइज, हम अपनी खुराक को कंट्रोल करेंगे, ये 2 चीज़ें अगर हम करते हैं तो ये हमारा स्लीप एपनिया का मसला भी बहुत हद तक हल हो जाएगा, हमें अच्छी नींद आएगी। और यहाँ पे मैं एक स्टडी, वैसे मौजूद तो नहीं है, हमारे मुल्क में एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि प्रॉब्लम आ रहा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, और सेक्सुअल लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चे तो इतने पैदा हो रहे हैं सर, वो ये एक अलग मौजूद है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हर बंदा कहता है कि जी, और हमारे जो इश्तहारात बताते हैं, स्लीप एपनिया का डायरेक्ट ताल्लुक है हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस से, ख़ास तौर पे मर्दों की। तो अगर हम एक्सरसाइज अच्छी करते हैं, तो ना सिर्फ हम एक्सरसाइज और डाइट के ज़रिए हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसके अलावा दिल की बीमारी, स्ट्रोक, इनसे बच सकते हैं, बल्कि हमारी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है ये अच्छी हो सकती है, हमारी नींद अच्छी हो सकती है। और एक मैं आखिरी बात इस पर करना चाह रहा हूँ कि पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में, हम देखें, डायबिटीज़ का प्रोग्राम है एक, जिसमें पता चल जाता है कि मुल्क में इस वक्त डायबिटीज़ है कितनी। हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस और इंसिडेंस जानने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो हमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, डिस्कवरिंग मैकेनिज्म होने चाहिए। डिस्कवरिंग हाइपरटेंशन नामी प्रोग्राम होना चाहिए, डिस्कवरिंग डायबिटीज़ नामी प्रोग्राम होना चाहिए, नाम कोई भी होना चाहिए, लेकिन हमें डिस्कवर करना चाहिए, हमें लोगों को देखना चाहिए, होनी चाहिए इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आई थिंक इनटेक जो आपका मेन इस पे है, चूँकि आप और हम दोनों बल्कि हेल्थ रिपोर्टिंग करते रहे, और आपको याद होगा कि प्रिवेंटिव पे बहुत ज़्यादा जितने भी प्रोफेसर्स हैं मेडिसिन के प्रिवेंटिव की बात करते थे। तो जो आपकी बात का इंटेक मैं ले रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में सीरियस डिजीज़ है नाजरीन, जो अब छोटे बच्चों को भी हो रही हैं, टीनेजर्स को हो रही हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं लोग, वो सारी की सारी, इवन स्लीप एपनिया की जो बात की मेहताब साहब ने, तो ये सारी की सारी आपकी बॉडी की एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। अपनी बॉडी को इंगेज रखें, खाने आप अच्छे खाएं, कम खाएं, लेकिन नमक और जो मीठा है वो कम खाएं, जंक फूड ख़त्म करें। आप अपनी लाइफस्टाइल को आप चेंज करेंगे, प्रिवेंटिव की तरफ जाएंगे, तो आपको सारी ज़िंदगी के लिए ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी, शुगर की दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। बात लंबी करते हैं ये, मैं तो एक ही लफ्ज़ में, खाना खाएं थोड़ा थोड़ा, कम खाएं, कम सोएं, ज़्यादा चलें। हमारे एक प्रोफेसर समद शेरा मरहूम एक बहुत अच्छे फिजिशियन थे, वो कहते थे ईट लेस वॉक मोर। और ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो हैं, जो कि बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे, प्रोसेस फूड से जान छुड़ाएं। हाँ, और मेरा पैगाम एक और भी है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपनी डायबिटीज़ चेक करवाएं, रेगुलरली चेक करवाएं, अपने वालिदैन का, अपने टीनेजर बच्चों का, और अपने दूसरे लोगों को भी बताएं। और अगर कोई इन दोनों बीमारियों में मुब्तला है तो अपना लाइफ स्टाइल फौरी तब्दील करे। डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है अगर आप अपना 10 से 15 किलो वज़न कम कर लें। आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है
10 mg 10 मिलीग्राम जो है कम हो सकता है, 15 कम हो सकता है अगर आप अपना 10 किलो 15 किलो वजन कम कर लें। और आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आ जाएंगे। और आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी इस तरह से एक्टिव रहेगी और आपका जो हाइपरटेंशन का इशू है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होगा। वॉक करें, एक्सरसाइज करें। तो इनटेक गवर्नमेंट के लिए भी आखिर में नाजरीन ये है कि ये जो इतनी सीरियस अलार्मिंग फिगर्स बता रहे हैं वकार भट्टी साहब और जो स्टडीज़ में आ रही हैं उस पर गवर्नमेंट को भी ऐसी आई थिंक स्ट्रेटजीज़ पॉलिसीज़ लानी चाहिए। पहले भी एक ज़माने में बात हुई थी लाइफस्टाइल पॉलिसीज़ लाने की, और स्कूलों कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पेरेंट्स को अवेयरनेस एजुकेशन इस हवाले से लाजमी देनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयों पे लगे। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, वॉक करें। मेरा ख्याल है कि एक आखिरी बात मुझे भी इजाज़त दें, उसके बाद इजाज़त लेंगे कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ये जो आपने प्रोग्राम की बात की कि हाइपरटेंशन के हवाले से एक प्रोग्राम शुरू करें, तो मैं समझता हूँ ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास पैसे भी पाकिस्तान में ज़्यादा है, फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे और ही हेल्थ सब्जेक्ट भी होता है, हेल्थ सब्जेक्ट भी डिवॉल्व सब्जेक्ट है। तो मरियम नवाज साहिबा हम पंजाब के ज़रा करीब बैठे हुए हैं, तो मेहरबानी करें आप ज़रा इनिशिएटिव लें। बाकी सूबे भी आपकी क्या लड़ाई है? नहीं, वो दूर है ज़रा, मेरे कोई लड़ाई नहीं है। सिंध और बलूचिस्तान के प्रोग्राम को रेप्लिकेट कर सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन इजाज़त दें। आपसे गुजारिश है कि बुलाते रहेंगे, भट्टी साहब को बुलाते रहेंगे आइंदा भी, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे इनसे। लेकिन अच्छी अच्छी बातें ऐसी हैं कि जो डराने वाली बातें हैं, ये समझाने वाली बातें हैं, डराने वाली नहीं है। मुझे तो डर लगता है यार। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। और मेरे देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयरिंग कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।